प्यारे विद्यार्थियों, आज हम दुनिया भर में चाय के उत्पादन वितरण पर विशेष रूप से अध्ययन करने जा रहे हैं कि दुनिया में जो चाय का उत्पादन होता है वहाँ कितना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों कि चाय आजकल महत्वपूर्ण पेय फसल बन गई है हमारे आपके घरों में, और प्रतिदिन चाय का इस्तेमाल पीने पिलाने के रूप में होता है। तो चाय अधिकतर लोगों का एक पेय पदार्थ है और एक स्फूर्तिदायक माना जाता है कि चाय के पीने से और ताजगी आती है, इसलिए स्फूर्तिदायक है। चाय एक सदाबहार किस्म का पौधा है और इसका उद्भव है वो चीन की यांगटीसी घाटी में हुआ था, यानी कि उत्पादन इसका उद्भव जो हुआ था चीन में हुआ था। और ये हालांकि पौधा 9 से 12 मीटर बढ़ सकता है, लेकिन इसकी पत्तियों को तोड़ने के कारण इसको 1 से लेकर 1.5 या कह सकते हैं 1.5 मीटर तक ही बढ़ने दिया जाता है। इसकी नियमित कटाई कर दी जाती है, एक झाड़ीदार पौधा है और मुख्यतः एशिया में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसमें चीन हो, चाहे भारत हो, इंडोनेशिया हो अथवा जापान हो, श्रीलंका हो, इन देशों में सर्वाधिक दुनिया की चाय का उत्पादन होता है। यदि चीन चाय की किस्मों की बात करें तो चाय की किस्में मुख्यतः है, पहली काली चाय और काली चाय सामान्यतः ये भारत और श्रीलंका में होती है। और धूप में इसको सुखा देते हैं, फिर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। इससे इस प्रकार की काली चाय। इसके बाद है हरी चाय। ये ज़्यादातर चीन में पैदा होती है, चीन में इसको चीनी चाय भी बोलते हैं। और इनमें चाय की पत्तियों को धूप में सुखाते हैं, लेकिन इनमें पानी का छिड़काव नहीं करते हैं, इसलिए हरी चाय कहते हैं। इसको सेंचा भी बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम है सेंचा। इसके बाद तीसरी चाय है गट्टी चाय। गट्टी चाय घटिया किस्म की चाय होती है और गट्टी चाय। इसके बाद हम देखते हैं कि चौथे नंबर की जो चाय है वो उलंग चाय है। उलंग चाय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ताइवान में इसका उत्पादन होता है। सामान्यतः काली और हरी दोनों चायों को मिलाकर ये उत्पादन किया जाता है। और इसके बाद है एक 5वीं पराग्वे चाय। तो ये पराग्वे नामक देश में इसका उत्पादन होता है। इस प्रकार हम चायों की ये प्रकार हैं। अब चाय की भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी होती हैं कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस के चाय उत्पादन विशिष्ट क्षेत्रों में क्यों होता है, सभी जगह क्यों नहीं। तो इसके लिए आवश्यक है जलवायु, और जलवायु होनी चाहिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंध की जलवायु होना चाहिए। आज हम इस मानचित्र में देखें तो यहाँ ये और यहाँ से यहाँ के बीच में ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु हुई है विश्व के मैप में। इसके बाद हम देखेंगे कि जो तापमान है वो लगभग 24 से और 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और ये सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक तीव्र गर्मी का मौसम चाय के विकास के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि सामान्यतः 24-25 से लेकर के 30-32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन ओला और ठंडी हवा नहीं होना चाहिए, हिमपात नहीं होना चाहिए, हिमपात अथवा ओलावृष्टि नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्षा में हम देखेंगे कि लगभग 150 से और 250 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, और
अधिक आर्द्रता, ओस, प्रातःकाल में होने वाला कोहरा चाय की पत्तियों के लिए विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी आर्द्रता हो और कोहरा हो, ओस हो, तो ये चाय की पत्तियों के विकास के लिए आवश्यक है। धरातल, धरातल सामान्यतः ढाल युक्त होना चाहिए। जैसा कि हम चावल में पढ़ा था हमने कि समतल होना चाहिए, लेकिन ये ढाल युक्त होना चाहिए ताकि पानी रुके नहीं जड़ों में। यदि जड़ों में पानी रुक गया तो पौधे को वो गला देगा। इस प्रकार ढाल युक्त होना चाहिए। मिट्टी जो है, मिट्टी वो ह्यूमस और आर्द्रता रखने वाली होना चाहिए, और चिकनी मिट्टी भी अनुकूल मानी जाती है। और जहाँ पर उत्पादन क्षमता मिट्टी की कम होती है वहाँ पर खाद की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम देखते हैं श्रमिक, जो लेबर वर्क है वो सामान्यतः महिलाएं श्रम का काम करती हैं और सस्ता श्रम होना चाहिए। छाया, छाया शैडो, ये सूर्य, ताप, पवन आदि से बचाव के लिए छाया आवश्यक है। इसके लिए सामान्यतः और चाय की पत्तियों के साथ या चाय के बागानों में और चाय के पौधों के साथ अन्य बड़े बड़े पेड़ भी लगा दिए जाते हैं ताकि उनमें छाया रहे। अब उत्पादन को देखते हैं, तो उत्पादन में देखेंगे हम सबसे पहला जो भारत है उत्पादन में दुनिया भर में, और चाय का जो उत्पादन है, जैसा कि हमने अभी भौगोलिक दशाओं में पढ़ा था कि अधिक वर्षा होनी चाहिए, तो भारत में चाय का उत्पादन ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये सामान्यतः पहाड़ी हिस्से होते हैं और जहाँ पर कोहरा, आर्द्रता भी अधिक हो रहती है। तो लगभग 600 से लगकर 2500 मीटर की ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वो भारत में चाय का उत्पादन होता है। यहाँ जो चाय है वो पोटास, लौह तत्व और जैविक तत्वों की प्रधानता इस मिट्टी में आवश्यक भी है। भारत में जो चाय है वो मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इनमें होती है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो भारत में चाय का उत्पादन होता है वो असम, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, ये नील केरल और तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। तो ये मुख्यतः भारत के चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ दो प्रकार की चाय की पत्ती उत्पादन होता है, उनमें कहते हैं बोहेथा और असमी चाय। भारत में 1840 में चाय की कृषि का आरंभ होता, 1840 ईस्वी में। चाय के उत्पादन में और असम का प्रथम स्थान है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में कुछ स्थान केवल चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। उनमें है शिवसागर, कचार और लखीमपुर, ये असम में है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है दार्जिलिंग। इसी प्रकार तमिलनाडु में अन्नामलाई, नीलगिरी, मदुराई, केरल में त्रावणकोर, मलाबार, हिमाचल में कांगड़ा जिला, उत्तराखंड में देहरादून और अल्मोड़ा जिला, ये चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं जो बहुत प्रसिद्ध भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं चीन। चीन में जो चाय का उत्पादन है वो अब दुनिया में प्रथम स्थान हो गया है, प्रथम। और चीन में मुख्यतः उत्पादन जो होता है वो यांगटी सिक्यांग नदी की निचली घाटियों में, जेचुआन बेसिन, यांगटी सिक्यांग नदी की निचली घाटियों में, जेचुआन बेसिन और सिक्यांग नदी घाटी, इन क्षेत्रों में मुख्यतः चाय का उत्पादन होता है। यांगटी सिक्यांग नदी के दक्षिणी भाग में जो पहाड़ी हैं उन पर चीन की सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। आप यहाँ उस मानचित्र में देख सकते हैं कि जो चीन का जो चाय उत्पादन जो क्षेत्र है वो ये यहाँ पर क्षेत्र है जहाँ पर
यांगत्से सिक्यांग और सिक्यांग नदियाँ बहती हैं। यहाँ लाल बेसिन भी है। इसके बाद हम देखेंगे श्रीलंका, और श्रीलंका को देखेंगे। श्रीलंका एक महत्वपूर्ण उत्पादक देश के रूप में उभर कर आया है, और श्रीलंका में जो चाय का उत्पादन है वो मुख्यतः कैंडी बेसिन में होता है। यहाँ पर आप देखेंगे मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है, उच्च क्षेत्र और कैंडी क्षेत्र है, कैंडी क्षेत्र, और यहाँ पर एक चाय का उत्पादन होता है। कीनिया में हम देखेंगे कि कीनिया में आप देखेंगे दुनिया के मानचित्र पर जो कीनिया है वो आप यहाँ अफ्रीका में, कीनिया अफ्रीका में है कीनिया, और यहाँ का जो उत्पादन है वो चाय का अधिकांश उत्पादन केरिचो और लीमेरू प्रदेशों में होता है। ये महत्वपूर्ण है, केरिचो और लीमेरू क्षेत्रों में चाय का उत्पादन होता है। इसके बाद इंडोनेशिया, आप इंडोनेशिया में देखेंगे कि सुमात्रा और जावा द्वीप, ये सुमात्रा और ये जावा द्वीप इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में चाय का उत्पादन होता है वो ज़्यादातर जावा द्वीप पर होता है। वो जावा का भी पश्चिमी हिस्सा, जावा द्वीप पर। जावा एक ज्वालामुखी निक्षेप से निर्मित द्वीप है, और यहाँ लावा युक्त मिट्टी मिलती है, इसलिए चाय का उत्पादन भी अधिक होता है। इसके बाद हम देखेंगे तुर्की, और तुर्की में हम देखेंगे यहाँ पर ये जो चाय का उत्पादन होता है तुर्की में, ये तुर्की देश है तुर्की, और यहाँ काला सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में चाय का उत्पादन होता है। इसके बाद जापान, जापान देखेंगे कि यहाँ ये जापान का जो क्षेत्र है ये आप देखेंगे यहाँ जापान, और जापान में चाय का उत्पादन है वो सीढ़ी नुमा खेती करके और चाय का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ पर लावा युक्त उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा है, तापमान भी है। और जापान में जो सर्वाधिक चाय होती है वो दक्षिणी होन्शू जो द्वीप है, दक्षिणी होन्शू, और उसका शिजुओका क्षेत्र है, शिजुओका क्षेत्र, शिजुओका क्षेत्र है। तो ये मुख्यतः महत्वपूर्ण चाय के उत्पादक क्षेत्र हैं। अब एशिया के अन्य क्षेत्रों में हम देखें तो इन जो अब तक पढ़े हैं इनके अतिरिक्त भी चाय का उत्पादन होता है, जिनमें आपका बांग्लादेश का सिलहट ज़िला, बांग्लादेश आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ बांग्लादेश, ईरान, ईरान में भी चाय का उत्पादन होता है, ये एल्बर्ट पर्वत के पास में जो कैस्पियन सागर दक्षिण में है। ताइवान, यहाँ पर ये ताइवान है ये, और ताइवान में भी चाय का उत्पादन ताई होको पहाड़ी क्षेत्र में होता है। इसके अतिरिक्त थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, कंबोडिया, अन्य छोटे छोटे देश हैं चाय के ऊपर। अफ्रीका के पूर्व में जो उत्पादक देश हैं वो मलावी, युगांडा, मोजाम्बिक, तंजानिया, यानी कीनिया तो महत्वपूर्ण है ही है। इसके साथ ये दक्षिण में इस एरिया में ये पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र में, और ये मलावी, युगांडा, मोजाम्बिक, तंजानिया ऐसे देश हैं जहाँ उपजाऊ ढालुक धरातल है और सस्ते श्रमों की उपलब्धता है। अर्जेंटीना में भी अल्प मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। इस प्रकार हमने देखा कि दुनिया के चुनिंदा देशों में ही चाय का उत्पादन होता है, क्योंकि चाय उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा होने के साथ साथ चाय के लिए जो आवश्यक है कि वो पहाड़ी क्षेत्र हो, आर्द्रता लिए हुए हो, सीढ़ीनुमा खेत हों अथवा ढालयुक्त धरातल हो, और कांप और चीका अथवा लावा युक्त मृदा हो। तो ये कुछ आवश्यकताएं अथवा भौगोलिक दशाएं जहां उपलब्ध होंगी वहीं चाय का उत्पादन संभव हो सकता है। हालांकि भारत एक बेहतर देश है चाय के उत्पादन के लिए, और निर्यात भी पूर्व में बहुत अधिक करता था, लेकिन वर्तमान में भारत में घरेलू जो खपत है
वो चाय की अधिक होने की वजह से भारत चाय का निर्यात कम कर पाता है। तो इस स्थिति में विश्व मार्केट में अब चाय के का जो निर्यात है वो मुख्यतः श्रीलंका, चीन, केन्या आदि देशों के द्वारा किया जाता है। शेष एक अन्य फसल के साथ हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।